सोल्यूशन चैप्टर का आज जो है 13 लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में मैं आपको प्रीवियस में जो भी डाउट्स है उसके बारे में क्लियर करूंगा, कुछ व्हाट्सएप पे भी और कुछ उसके अलावा यूट्यूब से भी हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, उससे डाउट को आज क्लियर करना है। तो डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो सांद्रता का सेकंड लेक्चर में मैंने इसका फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हमेशा लिखते हैं सॉल्यूट और नीचे की तरफ लिखते हैं सॉल्वेंट, या फिर दूसरा फार्मूला ऊपर की तरफ सॉल्यूट और नीचे की तरफ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन को कभी भी डिफाइन करना हो तो सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, कितना अमाउंट है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इसका डिफिनीशन की बात करते हैं। अगर कंसंट्रेशन का डिफिनीशन की बात करेंगे तो होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की एक निश्चित मात्रा में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का सिंपल डिफिनेशन ये है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। ना होता है जितना से ज़्यादा सॉल्यूट होंगे उसका कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा। तो किसी भी कंसंट्रेशन अगर दो टाइप का है, अगर एक है लो कंसंट्रेशन और दूसरा है हाई कंसंट्रेशन, तो इन दोनों में अगर डिफरेंस देखना चाहे तो डिफरेंस किसका होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का। अगर लो कंसंट्रेशन है तो इसे हम बोलेंगे कि इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो क्या है, लो है, और इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो क्या है, हाई है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं अमाउंट के बेसिस पे, और किसके अमाउंट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, सॉल्यूट के अमाउंट पे। सॉल्यूट का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का अमाउंट अगर कम है तो लो कंसंट्रेशन होता है। अब दूसरी चीज़ ये बतानी है कि जो ये कंसंट्रेशन होता है इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। कंसंट्रेशन होता है, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं डिफ़ाइन करने के लिए। ये पहले सेकंड लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। जैसे परसेंटेज है, मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ये सारे जो है टर्म्स सब हैं कंसंट्रेशन के ही टर्म्स हैं। तो जैसे है परसेंटेज, दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलरिटी, फोर्थ है मोलरिटी, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे कंसंट्रेशन के ही टर्म्स होते हैं। कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो भी ये कंसंट्रेशन है हमेशा इसमें क्या होगा, इसमें इसी का रेशियो होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हमेशा एक रेशियो होता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, वो भी लिख देते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट या फिर सॉल्यूशन का जो रेशियो होता है वही होता है कंसंट्रेशन। और उसको ये सारे तरीके होते हैं जिसमें हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या फिर इस मेथड से हम लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि जो भी सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट को हमेशा इसका हमेशा हम निकालेंगे मास। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट करते हैं, तो इसका मास निकाल। दूसरा जो सॉल्वेंट होता है या फिर जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन होता है, इसका दो टर्म्स होता है। इसका मेजरमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसका मास भी निकाल सकते हैं। मास निकालने का मतलब ये ग्राम में होगा, और दूसरी चीज़ इसको हम लीटर में भी लिख सकते हैं, लीटर या फिर ml में लिख सकते हैं। तो दो तरीके से इसको मेजरमेंट किया जा सकता है। जो सॉल्यूट है उसका मेजरमेंट हमेशा ग्राम में करेंगे, ग्राम में उसको तौलेंगे, इसको या तो फिर ग्राम में करेंगे या फिर लीटर में या फिर ml में करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। अब आगे क्या हो, अब अगला हमें ये पॉइंट देखना है, जो ये कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, वो कैसे पता चलेगा। तो अगला टर्म है कि ये देखना है, तो हमें ये देखना है जो कंसंट्रेशन है ये हो सकता है कि ये टेम्परेचर पे या तो डिपेंड कर सकता है या टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर सकता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। जो कंसंट्रेशन है ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पहला हो सकता है टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा हो सकता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा।
तो जो कंसंट्रेशन होता है दोनों टाइप्स के होते हैं। कुछ कंसंट्रेशन ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और कुछ होते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब हमें ये जानना है कि कौन से कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और कौन से टर्म्स हैं जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो जिस भी कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन का ये फार्मूला है, रेशियो है, ये लेते हैं। तो जिस भी कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट या सॉल्यूट अगर वो ml में दिया हुआ है, ml है या फिर लीटर है, दोनों में से कुछ भी है, अगर इसमें आता है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अगर उसको ml में मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और अगर इसको मास में मेजर करते हैं, ग्राम में करते हैं, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। अब इस तरीके से हम यहाँ पे जानेंगे कौन कौन सा है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं नीचे से, पार्ट पर मिलियन है। पार्ट पर मिलियन में भी इसमें दोनों तरीके के आ सकते हैं। पार्ट पर मिलियन दोनों मास भी हो सकते हैं या फिर मास बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। तो अगर मास बाई वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ। मास बाई मास परसेंटेज अगर लेते हैं ppm में तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ। और इसमें तीसरा भी हो सकता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी ले सकते हैं। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है। पार्ट पर मिलियन दोनों टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया और वॉल्यूम आ गया तो इसका मतलब इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, हम लीटर में करेंगे या ml में करेंगे। तो अगर इसमें डिप करते हैं तो इसका मतलब ये भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जो ये होगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अगला है मोलरिटी। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ नीचे इसी में लिख देते हैं। तो मोलरिटी का फार्मूला होता है, मोलरिटी फार्मूला लिखेंगे, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, लेकिन नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे अगर मास लिख दिए तो इसका मतलब ऊपर तो सॉल्यूट है, नीचे जो है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या होगा, मास हो गया, और मास हो गया तो ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अगला है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में भी नंबर ऑफ मोल्स ही लेते हैं, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। परसेंटेज, परसेंटेज भी 3 टाइप्स के होते थे, यहाँ लिख देते हैं। पहले मास बाय मास परसेंटेज, अगला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और अगला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये और ये दोनों चीज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये होता है कि कोई भी कंसंट्रेशन का टर्म है वो कब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कब नहीं करता है। तो सिंपल सा उसे जानना है कि जिसमें भी वॉल्यूम आ गया, ml आ गया, ये आ गया, मतलब अगर जिसमें वॉल्यूम आ गया तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और जिसमें वॉल्यूम नहीं आया हुआ है, क्या आया है, सिर्फ और मास आया है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये होता है कंसंट्रेशन के टर्म्स जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब अगला पॉइंट मुझे पढ़ाना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, उसमें जो डाउट्स है उसको क्लियर करना है। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, चारों के बारे में पढ़ा दिए, चारों को फिर से एक बार डिफाइन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो पहला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो फोर्थ था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब फार्मूला इसका क्या आता था, इसके लिए तो इसका फार्मूला था कि डेल्टा टी डिवाइड बाई टी नॉट, और ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शन किस इक्वल था, किसके, सेकंड के, आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। ये था पहला फार्मूला। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी और स्मॉल एम। इसका फार्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ स्मॉल एम।
इसका फार्मूला क्या था, पाई इक्वल टू CRT। अब हमें ये देखना है कि इसमें हम मोल फ्रैक्शन क्यों लिए हैं। इसमें ये जो स्मॉल m है ये है मोलैलिटी, यहाँ मोलैलिटी क्यों लिया गया है, इसमें भी मोलैलिटी ही क्यों लिया गया है। और यहाँ पे C कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन जो होता है ये होता है मोलरिटी, यहाँ मोलरिटी लिया गया है, यहाँ पे क्या लिया गया, मोल फ्रैक्शन लिया गया है। अभी अलग अलग कंसंट्रेशन के टर्म्स तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह क्यों लिया गया ये जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि इसमें से जो पहली 3 क्वांटिटी हैं, पहली 3 जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीनों चीज़ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर बढ़ेगा और इससे कारण वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन ये होता है कि वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड किया। फ्रीजिंग पॉइंट भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका भी डिफिनीशन होता है कि वह टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड किया, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पहले इन 3 की बात करते हैं। अगर ये 3 टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो इसमें जो कंसंट्रेशन वाला टर्म्स लेंगे वही लेंगे जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। तो अभी आपने पहले बताया कि मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मोलैलिटी भी नहीं करता, ये भी मोलैलिटी भी नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा हम वही टर्म्स लेंगे कि जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करता। अब इसमें भी कई तरह के होते हैं कि इसमें मोल फ्रैक्शन लिया गया, इसमें मोलैलिटी लिया गया, तो ये क्यों लिया गया, क्यों नहीं इसमें मोलैलिटी ले गया, इसमें मोल फ्रैक्शन लिया गया। तो ये इसलिए लिया गया क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें मोल फ्रैक्शन पे ही ये फार्मूला आ रहा था, यहाँ इसलिए मोल फ्रैक्शन लिया गया, यहाँ मोलैलिटी ली गई और यहाँ मोलैलिटी ली गई। तो ये 3 जो थे ये सब क्या थे, टेम्परेचर पे डिपेंड करते थे। और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब इसमें जो कंसंट्रेशन लेना है वो वाला लेना है जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, ठीक है। तो ये तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और टेम्परेचर डिपेंडेंट है इसलिए जो इसमें कंसंट्रेशन लिया गया है, इसमें कंसंट्रेशन वो वाला लिया जाएगा जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, क्योंकि अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो इसमें अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर ही गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इन 3 में जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी इस तरह 2 तरीके से कर सकते हैं कि पहला एक वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और दूसरा जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है। तो जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट अगर है तो उसके लिए जो कंसंट्रेशन का टर्म लेंगे वो लेंगे जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो इसमें क्या करेंगे, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करे वो वाला लेना है। तो इसमें यहाँ पे हम मोलैलिटी लेते हैं तो मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे ये वाले टर्म्स लेते हैं। ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था जो हम अभी क्लियर किए हुए हैं, ठीक हो गया। एक टर्म्स और बताना है मुझे, वही बता देते हैं। इसके अलावा अगला है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था। एक रिवर्स ऑस्मोसिस एक टॉपिक है, उसके बारे में बता देते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है। तो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं RO। तो घर में जो RO होता है पानी के लिए, पानी प्यूरिफिकेशन के लिए, वो यही RO है, उसका फुल फॉर्म उस RO का यही होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है, ठीक है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस कहते किसे ये जानना है, तो उसके पहले ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये कल के लेक्चर में तो बता ही दिए थे, फिर भी एक बार हल्का सा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये, और इधर की तरफ है लो कंसंट्रेशन, इधर की तरफ है हाई कंसंट्रेशन। जो वाटर का सॉल्वेंट, जो वाटर या फिर सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो किधर होगा, लो से हाई की तरफ होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। अब इसी सॉल्वेंट को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं, ये सॉल्वेंट इधर से जा रहा है, इसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक पिस्टन रखते हैं, इस पर प्रेशर लगाते हैं। तो ये जो प्रेशर लगाते हैं इसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से डिनोट करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में था। वह मिनिमम प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस जस्ट स्टॉप हो जाए, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
अब देखिए अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो होगा क्या, ये जो सॉल्वेंट है इधर से इधर जाने लगेगा, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जब इस पर ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो ये जो वाटर का फ्लो होता है उल्टे डायरेक्शन में होता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होने लगता है। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये वाला टर्म्स हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि प्रेशर अप्लाई करते हैं और कितना प्रेशर करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो होगा क्या, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगेगा, ऐसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस।